हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमें ना अब कुछ इम्पॉर्टेंट वाली डेफिनेशंस देखनी है। उसमें पहली इम्पॉर्टेंट वाली डेफिनेशन एक है ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब क्या? द रीजन अराउंड द बॉडी विद इन विच द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब क्या? बॉडी के इर्द गिर्द आजू बाजू का ऐसा एरिया जहाँ तक ग्रेविटेशनल फोर्स वो बॉडी एक्सपीरियंस कर सके, उस एरिया को बोल सकते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड। सेम एज दैट ऑफ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या? जितने एरिया तक ये मैग्नेट हमारा काम करेगा उतना एरिया जो है उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही द रीजन अराउंड द बॉडी विद इन विच द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस, जो बॉडी की वजह से होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक्सपीरियंस होता है, उसको बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तो अब हमें देखना है इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी मतलब क्या? इंटेंसिटी मतलब होता क्या है? एक्चुअली स्ट्रेंथ होता है, ताकत होती है। किसके अंदर कितनी ताकत है ये अगर हमें गिनना हो तो हम बोलेंगे उसको इंटेंसिटी। हम कभी कभी बोलते हैं कि लाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ है, हमारी आंखों को बहुत परेशानी हो रही है। उस केस में क्या होता है? वो लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा मीन्स उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। So, intensity of the gravitational field at a point is defined as the force experienced by the unit mass of a body placed at that point. मतलब क्या? The gravitational field at a point is defined as the force experienced by the unit mass of body. Unit mass मतलब क्या? एक बॉडी जो है उसका मास जो है यूनिट है। यूनिट मतलब क्या? 1। अब इसके लिए आप केजी भी ले सकते हो, ग्राम भी ले सकते हो, मिलीग्राम भी ले सकते हो, वॉट एवर कुछ भी ले सकते हो अपन, पर यूनिट मतलब 1 ही होता है। So defined as the force experienced by the unit mass of a body placed at the point, जिस point पे रखी गई है। So the gravitational field at a point is defined as the force experienced by the unit mass of a body placed at the point. The intensity of the gravitational field at point from a point of mass m is given by, ये जो फॉर्मूला है वो बताता है हमें इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बताता है? -gm/r का स्क्वायर। द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए उसके ऊपर हमने एक एरो दिखाया है, उसको डायरेक्शन भी होती है। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई इज सेम एज दैट ऑफ द वेक्टर फोर्स। मतलब क्या? जो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है फोर्स की। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर केजी। द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑल्सो डिफाइंड एज द निगेटिव ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर केजी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। इसका एसआई यूनिट जो होता है वो न्यूटन पर केजी होता है। इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑल्सो डिफाइंड एज द निगेटिव ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द ग्रेडियंट। इसलिए हमने वो जो फॉर्मूला है उसके सामने निगेटिव दिखाया था। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या आया? अब E इज इक्वल टू -dv/dr। द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय -gm/r का स्क्वायर। m इज द मास ऑफ द अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r का स्क्वायर। द शेप ऑफ द अर्थ इज इलिप्टिकल एंड नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। हमारी जो अर्थ है वो स्पेरिकल है लेकिन वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। इट इज़ फ्लैटन एट द पोल्स। सो वो पोल्स पे जो है वो फ्लैटन होती है, फ्लैट होती है, वो इलिप्स की प्रॉपर्टी वहाँ नहीं शो करेगी। सो इक्वेटोरियल रेडियस ऑफ द अर्थ इज मोर देन इट्स पोलर रेडियस। सो द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम एट द पोल्स। ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो पोल्स पे मैक्सिमम रहेगी और सबसे कम इक्वेटोरियल पर रहेगी। ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, हमने क्या देखा था? ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन देखी थी और इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन भी देखी थी और उसका एक्सप्लेनेशन भी देखा था। ओके, 2 marks दिस क्वेश्चन कैन आस्क टू यू इन योर एग्जामिनेशन, सो टेक इट इन माइंड।